ओके तो भाई ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, पर अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे चैनल का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला जिसके बारे में सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाने वाला, आप लोग इसका फैन हो जाने वाले हो। विंस मैकमैन एक ऐसा इंसान का नाम है जिसको आप चाहो तो आप बहुत सारे नाम से इनको पुकार सकते हो। आप चाहो तो विंस मैकमैन को एक जेंटलमैन बुला सकते हो, विंस मैकमैन को आप चाहो तो एक बिजनेसमैन आप लोग बुला सकते हो, आप चाहो तो विंस मैकमैन को एक कमेंटेटर बुला सकते हो, एक कंपनी का मालिक बुला सकते हो, एक रेसलर बुला सकते हो, एक फाइटर बुला सकते हो, आप चाहो तो विंस मैकमैन को एक रेफिस्ट बुला सकते हो, एक सबसे सनकी इंसान बुला सकते हो, एक सबसे बड़ा पागल इंसान बुला सकते हो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, विंस मैकमैन का अगर आप पूरा कहानी सुन लोगे तो आपका दिमाग फटकर हाथ में आ जाएगा। एक ऐसा इंसान जो कि 40 साल के एज में रेसलिंग कंपनियां स्टार्ट करने का सोचता है। 40 वो एज होता है जब इंसान अपना आधा लाइफ जी चुका होता है। 40 के एज के बाद ज्यादातर लोग होते हैं वो मतलब रिटायर होने का सोचते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि 40 साल के एज में सोचता है अब मैं रेसलिंग कंपनी बनाऊंगा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मैं रेसलिंग कंपनी बनाऊंगा। एक ऐसा इंसान जो कि एक कंपनी का मालिक होता है, उसके बावजूद ये सोचता नहीं ऑडियंस एंटरटेन नहीं हो पा रहे हैं, मैं ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं रेसलिंग रिंग के अंदर जाता हूँ, जाकर उन लोगों को मैं खुद एंटरटेन करता हूँ। चलो ठीक है, उससे भी नहीं काम चल रहा है तो चलो ठीक है, हम एक और काम करते हैं, हम जाकर बाकी रेसलरों से रिंग में जाकर मैं मार खाता हूँ। चलो अगर उससे भी नहीं काम चला तो चलो मैं रेसलिंग वर्ल्ड का मैं सबसे बड़ा हील बनकर मैं सामने आता हूँ। अरे यार अगर ऑडियंस अगर अभी भी नहीं एंटरटेन कर रहे तो चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरे फैमिली को रेसलिंग रिंग के अंदर मैं बैठा देता हूँ। अगर उससे भी नहीं काम चला तो मेरी जो खुद की बेटी है उसका मैं बाप बन जाता हूँ, मैं उसको प्रेग्नेंट कर देता हूँ। और अगर उससे भी नहीं काम चला तो मैं अपनी बेटी के साथ मैं खुद शादी कर लूंगा, मैं अपनी बेटी का शादी मैं दूसरों के साथ करवा दूंगा रिंग के अंदर। विंस मैकमैन वो इंसान था जो कि एक कंपनी के मालिक थे, उसके बावजूद भी एक रेसलर ने इनको जाकर बहुत मार मारा। विंस मैकमैन वो बेशरम इंसान है जो कि सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे, सिर्फ इस कंपनी के लिए, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए। उनको सिर्फ एक काम आता था एंटरटेनमेंट के बदौलत, मतलब वो सब कुछ अचीव करना चाहते थे। उनको सिर्फ एक लैंग्वेज पता था कि अगर मैं लोगों को एंटरटेन करूंगा तो मैं ज्यादा पैसा मैं कमा पाऊंगा। तो भाई ये करीब 2 मिनट का मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, मैं अब वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। और सही में आप जो भाई डिबेट करते हो रोमन रेंज सबसे ग्रेटेस्ट है, मतलब बहुत सारे लोग ब्रॉक लेसनर को सबसे ग्रेटेस्ट बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को सुनने के बाद आपको पता चलेगा ग्रेटेस्ट रेसलर किसको कहा जाता है, ग्रेटेस्ट रेसलर आखिर में होता कौन है। मैं आपको बिलीफ दिलाता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा वीडियो देखने के बाद कि रोमन रेंज को आप लोग जो ग्रेटेस्ट रेसलर मान रहे हो, रोमन रेंज उस लिस्ट के अंदर टॉप 50 में भी नहीं है। टॉप 10 और टॉप 5 का बात छोड़ो भाई, टॉप 50 में भी रोमन रेंज कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले भाई हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो भाई इंडिया का कल्चर और अमेरिका का कल्चर में बहुत डिफरेंस है। जिस तरीके से इंडिया के कल्चर के अंदर हम लोग अपने बाप का नाम कहीं पर लिखते हैं, अमेरिका के कल्चर के अंदर वहां पर अपनी माँ का नाम लिखना पड़ता है। और उसके पीछे का रीजन ये होता है, अमेरिकन के लोग का मतलब जो शादी होता है 4 साल से ज्यादा नहीं चलता। तो एक औरत अगर शादी कर ली तो मतलब 4 साल बाद अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरा इंसान से फिर से वो शादी कर लेगी। इसलिए भाई वो जो बच्चा रहता है उसका नाम तो हमेशा चेंज होते रहता है, उसका आज बाप ये हो गया, कल उसका बाप वो हो गया। तो इसलिए वहाँ माँ का नाम यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा माँ के साथ रहते हैं चाहे कितना भी बाप वो चेंज कर ले। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विंस मैकमैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे पर विंस मैकमैन को करीब 12 साल तक पता ही नहीं था कि उनका एक्चुअल में बाप कौन है। जब विंस मैकमैन 12 साल के हुए तब जाके उनके माँ ने बताया कि हाँ बेटा तुम्हारा बाप ये है, जो कि ऑलरेडी एक प्रोफेशनल रेसलिंग को चला रहे थे। विंस मैकमैन को बचपन से ही घर में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था क्योंकि वो स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर के साथ वो रहा करते थे। तो विंस मैकमैन बेसिकली अपने फादर के बहुत ज्यादा नजदीक थे, अपने फादर के साथ वो बहुत ज्यादा बातचीत करते थे। और उनके फादर उस टाइम पर रेसलिंग कंपनी चलाते थे, तो मतलब रेसलिंग में विंस मैकमैन का भी मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका था। तो अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जर्नी के ऊपर। तो विंस मैकमैन उनका फादर का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका था। विंस मैकमैन जब 40 साल के हो जाते हैं फिर भी उनके फादर वही सेम बिजनेस को चला रहे थे। विंस मैकमैन को कोई भी मतलब नहीं था। विंस मैकमैन शायद से उससे पहले जॉब वगैरह कुछ करते थे, पर हाँ विंस मैकमैन अभी तक कुछ भी चीज को मतलब किए नहीं थे। एक्चुअली होता क्या, इनके फादर जो रेसलिंग कंपनी को चला रहे थे उसके अंदर एक कमेंटेटर बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था। तो विंस मैकमैन जाकर अपने फादर से बोलते कि मैं उसके जगह पर मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। विंस मैकमैन वहाँ पर कमेंट्री करना शुरू कर देते हैं। अब विंस मैकमैन तो भाई ऑफिशियल रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर घुस चुके थे। विंस मैकमैन को ये बिजनेस बहुत ज्यादा समझ में आने लगा था। विंस मैकमैन एज ए कमेंटेटर काफी टाइम तक जॉब करते हैं, मतलब इनके फादर को बहुत ज्यादा ये चीज पसंद आता है। अब एग्जैक्टली होता क्या, विंस मैकमैन के जो फादर थे उनका एज काफी ज्यादा बढ़ चुका था, वो इस कंपनी को बेचना चाहते थे। पर विंस मैकमैन के माइंड में कुछ और चल रहा था। विंस मैकमैन ये सोच रहे थे इस कंपनी को मैं क्यों न खरीद लूं। विंस मैकमैन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने फादर के साथ, जहां वो फादर को बोलते कि मैं मंथली बेसिस पर आपको मैं पैसा चुकाते मैं जाऊंगा। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगर 100 रुपया का है तो मैं 10-10 रुपया करके आपको 10 महीने चुकाऊंगा, तब जाकर 100 रुपया कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया का कहानी नहीं, इंडिया के अंदर क्या होता है बाप अपना बिजनेस अपना बेटा को फ्री में दे देता, पर भाई अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं। तो विंस मैकमैन के फादर को भरोसा तो नहीं होता, पर हाँ विंस मैकमैन के फादर भरोसा कर लेते हैं विंस मैकमैन को। और विंस मैकमैन एक और बात ये बोलती है कि अगर मैं कंपनी का अगर मैं पूरा किस्त नहीं चुका पाऊंगा तो मैंने जितना किस्त लिया सारा आप रख लो, और ये जो कंपनी है इस कंपनी को भी आप रख लोगे। मतलब भाई यहाँ पर उनके फादर का बल्ले बल्ले था। तो विंस मैकमैन के फादर ये डिसाइड करते चलो ठीक है ये कंपनी में विंस मैकमैन से मैं बेच देता हूं। और फिर जाकर क्या होता है भाई विंस मैकमैन इस कंपनी के मालिक बन जाता है। विंस मैकमैन अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भाई अमेरिका के अंदर जो रेसलिंग होता था मतलब डिफरेंट तरीके से रेसलिंग होता था। पहले के टाइम पर होता क्या था, हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना रेसलिंग कंपनी होता था, हर एक स्टेट के अंदर वो अपना रेसलिंग को दिखा सकता है। जैसे मैं बिहार स्टेट से हूँ तो मैं
बिहार स्टेट के अंदर मैं अपना रेसलिंग शो को चलाऊंगा, मैं जाकर दिल्ली अपना रेसलिंग शो को मैं नहीं चला सकता। विंस मैकमैन जैसी कंपनी को खरीदते हैं उसके बाद विंस मैकमैन इस बात को डिसाइड करते हैं मैं ऑल ओवर अमेरिका के अंदर अपना मैं शो चलाऊंगा। उसके लिए भाई विंस मैकमैन एक और कंपनी को खरीदते हैं जिसका नाम होता है अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन। तो विंस मैकमैन यहाँ पर एक और कंपनी को खरीद चुके थे, तो उस कंपनी के जितने भी रेसलर थे विंस मैकमैन के अंडर आना शुरू हो चुके थे। और आज के टाइम पर भाई जैसा होता है मतलब एक रेसलर को भाई 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता, पहले के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जितना रेसलिंग मैच परफॉर्म करोगे आपको उतना पैसा दिया जाएगा, जैसे बंधुआ मजदूर जैसा कहा जाता है उसी तरीके से इनको पैसा दिया जाता है। अगर आप महीने में 4 दिन रेसलिंग करते हो तो आपको 4 दिन का पैसा मिलता है। और विंस मैकमैन भाई 90-80 के करीब भाई पूरे अमेरिका के अंदर इसी तरीके से शो करवाना शुरू कर चुके थे। वो बहुत सारे कंपनी को खरीदते थे फिर जाकर वहीं पर मतलब अपना शो वगैरह सारा चीज करवाते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई सबसे बड़े हीरो के बारे में भाई जिसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। देखो कोई भी कंपनी भाई मतलब उसका मालिक कितना मजबूत है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेसलर कितना पावरफुल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भले ही रोमन रेंज का नहीं है पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर अगर रोमन रेंज चले जाए तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। विंस मैकमैन को पता था अगर इस तरीके से मैं छोटा मैं शो करवाऊंगा तो इससे मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए विंस मैकमैन भाई सोचते हैं एक बहुत बड़ा मुझे कंपनी बनाना है तो बड़े बड़े रेसलर को मुझे साइन करना पड़ेगा, और बड़े बड़े रेसलर को मैं साइन करके मैं एक बहुत बड़ा इवेंट में बनाऊंगा। और तब जाता है विंस मैकमैन का नजर हल्क होगन के ऊपर जो कि अमेरिका का उस टाइम का सबसे बड़े हीरो थे। देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बनाने में बहुत सारे रेसलर का योगदान है, जैसे हल्क होगन हो गए, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो गए, ट्रिपल एच हो गए, जॉन सीना हो गए, अंडरटेकर हो गए, रोमन रेंज हो गए। पर इस कंपनी को स्टार्टिंग में बनाने में किसी अगर रेसलर का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो उसका नाम हल्क होगन है। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब रेसलमेनिया जब करवाई थी 1985 में फर्स्ट टाइम, तो मतलब उस टाइम से लेकर अगले 10 साल तक हल्क होगन ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट किए थे। तो हल्क होगन 1980 के टाइम पर एक बहुत बड़ा नाम था, मतलब लिटरली बहुत बड़ा नाम था। हल्क होगन को एक अमेरिकन हीरो बुलाया जाता था, उनको क्यों हीरो बुलाया जाता था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर अगर रियलिटी अगर देखा जाए तो भाई हल्क होगन जितने बड़े हीरो थे उतना बड़ा हीरो मतलब रोमन रेंज भी कभी नहीं बन पाएंगे, उतना बड़ा हीरो कभी स्टोन कोल्ड भी नहीं थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का अगर सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर का नाम मुझे लेना पड़े तो मैं हल्क होगन का नाम लेने में मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, अगर हल्क होगन अगर नहीं होता तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी पॉसिबल ही नहीं था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी बनता ही नहीं। हल्क होगन के बारे में बात करें तो भाई हल्क होगन रेसलिंग भी करते थे और फिल्म के अंदर भी काम करते थे। हल्क होगन को सबसे पहले विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर साइन किया, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। आयरन सिक नाम का एक ईरान का रेसलर था, उसको उस टाइम पर मतलब हल्क होगन ने भाई मतलब चैंपियन बना दिया। बेसिकली उस टाइम पर क्या हो रहा था, अमेरिका का बार चल रहा था ईरान के साथ। आप लोग समझो अगर ईरान के साथ अमेरिका का बार चल रहा, आप ईरान के रेसलर को अगर आप अमेरिका के अंदर बुलाकर उसको चैंपियन बना दोगे तो आपको समझो कितना हेट मिलेगा। आयरन सिक को उस टाइम पर बहुत हेट मिल रहा था, मतलब यही भाई विंस मैकमैन चाहते ही, क्योंकि उसके बाद विंस मैकमैन बुलाते हैं हल्क होगन को, हल्क होगन का मैच सेट करवाते हैं आयरन सिक के साथ, यहाँ पर हल्क होगन हरा देते हैं आयरन सिक। पहले के टाइम पर भाई जो लोग रहते थे उनके अंदर मतलब उतना दिमाग नहीं होता, उनके माइंड में यही चलता था कि आयरन सिक एक दुश्मन है, उसको हल्क होगन हरा दिए, हल्क होगन सबसे बड़े हीरो। रियलिटी भी यही था, हल्क होगन उसके बाद अमेरिका का सबसे बड़े हीरो उस टाइम पर बन गए। पर यहाँ पर विंस मैकमैन के दिमाग में कुछ और चल रहा था, विंस मैकमैन यहाँ पर रेसलमेनिया करवाना चाहते थे, रेसलमेनिया, और यही रेसलमेनिया हुआ था भाई जहाँ मतलब विंस मैकमैन का पूरा किस्मत बदल गया, क्योंकि रेसलमेनिया 1 अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो विंस मैकमैन बैंकरप्ट हो जाते। इनफैक्ट विंस मैकमैन का जो घर था घर भी गिरवी रखा गया था रेसलमेनिया 1 करवाने के चक्कर में। रेसलमेनिया 1 कैसे हुआ, रेसलमेनिया 1 को मतलब किसने सक्सेसफुल बनाया, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। हाँ, रेसलमेनिया 1 होने से पहले भाई बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी विंस मैकमैन को लेकर होना शुरू हो चुका था। जैसे एक रिपोर्टर था जो कि आकर सबको बताना शुरू कर चुका था कि मतलब ये जो ब्लड निकालते हैं, ब्लेड का कटिंग लगाकर इन लोग ब्लड निकालते हैं। तो आप समझो भाई 1980 के टाइम पर जो भी रेसलर करते थे सबको यही लगता था मतलब ये 100% रियल है। उस टाइम पर ऑडियंस को कोई ये बता दे कि रेसलिंग फेक होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फेक होता है, तो मतलब आपको कितना बुरा लगेगा। इनफैक्ट आज के टाइम पर अगर आप इंडिया के अंदर अगर किसी को बोलें कि मैं रेसलिंग देखता हूँ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैन हूँ, तो सिंपल वही बोलेगा रेसलिंग तो फेक होता है। भले उसको शाहरुख खान सलमान खान का फिल्म बिल्कुल रियल लगता है, भले उसको टीवी सीरियल सारा चीज उसको रियल लगता है, भले वो कॉमेडी वाला जितने भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं सारा चीज रियल लगता है, भले उसको सारा गेम रियल लगता है, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक लगता है, मतलब वो मुंह पर बोलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो फेक होता है। विंस मैकमैन के साथ भाई उस टाइम पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रेसलमेनिया 1 कैसे हुआ, रेसलमेनिया 1 सक्सेसफुल कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी इसका 3-4 पार्ट आने वाला, आपको पता चलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक टाइम पर बंद होने वाला था पर उसके बावजूद ही कंपनी ये चलता रहा। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं।